कल हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़े थे। वो क्या बोला था कल के जो वो क्या बोल रहा था कि एक चेयर है, इस पर हम 100 किलो केजी के वेट का आदमी अगर बैठा रहे थे या 100 केजी वेट का कोई लोड अप्लाई कर रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिजाइन कर रहे थे। मतलब लोड के अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहे थे, तो लोड के अकॉर्डिंग जब डिजाइन कर रहे थे जिससे मेरा सेक्शन बड़ा बन जा रहा था, मटेरियल भी ज़्यादा लग रहा था, कॉस्ट भी ज़्यादा लग रहा था और वो फिर अनइकोनॉमिकल भी हो रहा था। फैक्टर ऑफ सेफ्टी में सिर्फ ये लोड मतलब मटेरियल के स्ट्रेंथ को ही मतलब कंसीडर किया जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी में सिर्फ मटेरियल का स्ट्रेंथ को ही कंसीडर किया जाता है, तो वो वही तो सारा लोड को कैरी करेगा। मगर इसमें क्या हुआ था कि इसमें एरिया बड़ा बन रहा था, कॉस्ट भी ज़्यादा लग रहा था, तो ये सारा चीज़ इसमें एक कमियाँ आ रही थी। तो फिर एक उसके बाद एक रिसर्च होने के बाद फिर एक नया सेफ्टी ऑफ फैक्टर बना जिसका नाम पड़ा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। इसमें क्या बोला कि ये क्या बोलता है कि मेरे ऊपर जो लोड लगाएगा उसके अकॉर्डिंग तो आप डिजाइन करते हैं वो तो कीजिए, मगर जो बॉडी है जिस चीज़ का बने हुए हैं, प्लास्टिक के बने हैं, तो इसको भी हमको सेफ्टी प्रोवाइड कीजिए। मतलब इंडिविजुअल लोड के अकॉर्डिंग मुझे अलग सेफ्टी प्रोवाइड कीजिए, मेरे मटेरियल के अकॉर्डिंग अलग मुझे सेफ्टी प्रोवाइड कीजिए। यही ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर बोला। और उसमें सिर्फ फैक्टर ऑफ सेफ्टी में क्या बोला कि मुझ पर जो लोड लग रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको डिजाइन कीजिए, जिससे मटेरियल बहुत ज़्यादा ही मतलब लग रहा था, कॉस्ट उसमें ज़्यादा लग रहा था। मगर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर में लोड के अकॉर्डिंग डिजाइन करना है, फिर मटेरियल के अकॉर्डिंग डिजाइन करना है, जिससे मेरा एरिया मॉडरेट बन सका और मटेरियल भी उसमें मॉडरेट लगा, कॉस्ट भी मॉडरेट लगा और मेरे लिए इकोनॉमिकल वो साबित हुआ। एक स्टोरी हम आप लोग के लिए लिखे हैं आसान भाषा में जो समझाने के लिए। मान लीजिए कि राम अपने घर में सिर्फ पैसा कमाता है, उसके घर में 4 लोग हैं, वो सिर्फ खाना खाते हैं और तो उसके घर में सेविंग नहीं हो सकता है। वैसे ही सिर्फ मटेरियल जब लोड कैरी करेगा तो जाहिर सी बात है कि जब जो लोड कैरी करेगा उस पर वो बड़ा बनेगा, मतलब वो उसका एरिया बड़ा बनेगा। तो इसमें जिससे ये हम लोग यूज लायक नहीं है, क्योंकि इसमें एरिया ज़्यादा बड़ा बनेगा, तो ये मेरे लिए इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा, फिर इसमें मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा, फिर ये मेरे इकोनॉमिकल भी होगा। इसमें सिंगल सेफ्टी ऑफ फैक्टर यूज करते हैं, इसमें सिंगल सेफ्टी ऑफ फैक्टर यूज करते हैं। लेकिन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर में क्या उसका स्टोरी क्या था, उसमें सारा कोई काम कर रहा है, राम भी काम कर रहा है, श्याम भी काम कर रहा है, सोनू भी काम कर रहा है, गौतम भी काम कर रहा है, सारा कोई पैसा कमा रहा है और सारा कोई सेविंग कर रहा है। तो सारा कोई अपना अपना लोड को अपना मतलब ले रहा है, जिससे उस घर में सेविंग ज़्यादा होगा। तो उसी को हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर बोलते हैं। इसमें मॉडरेट एरिया बनता है, कॉस्ट भी मॉडरेट लगेगा, मटेरियल भी मॉडरेट यूज होगा और ये इकोनॉमिकल भी साबित होगा। इसमें मल्टीपल फैक्टर यूज करते हैं, मतलब इसमें मल्टीपल सेफ्टी यूज करते हैं, इसमें सिंगल सेफ्टी यूज करते हैं। इसका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का आप की पॉइंट हम कुछ लिखाते हैं। और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर में हम क्या बताएं कि चेयर पर जो लोड लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी अपना वो सेफ्टी प्रोवाइड करता है, और चेयर जिस चीज़ का बना है उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ये लेटेस्ट मेथड है, मतलब ये आज के डेट में यूज हम लोग अभी कर रहे हैं और अभी हो रहा है। और आज के नाउ ए डे डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, आज के जो डेट में हम लोग जो भी स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। इट इज यूज लिमिट स्टेट मेथड, ये इसको हम लोग यूज करते हैं लिमिट स्टेट मेथड में। जो हम आगे लिमिट स्टेट मेथड हम पढ़ाएंगे आपको, उसमें हमको बताएंगे कि लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है। इसको हम लोग किस में यूज करते हैं, लिमिट स्टेट मेथड में। इससे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से हम लोग का क्रॉस सेक्शन जो है मॉडरेट बनता है और मटेरियल कंजप्शन भी मॉडरेट लगता है, कॉस्ट भी मॉडरेट लगता है। तो ये साबित हुआ कि पूरा मेरा पूरा कंक्लूजन निकला, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर मेरा बन के तैयार हो चुका है। और इलेक्शन लिमिट स्टेट मेथड में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट का 1.5 लेते हैं और लिमिट स्टेट मेथड में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का स्टील का 1.15 लेते हैं और डेड लोड 1.2 लेते हैं, लाइव लोड 1.5 लेते हैं।
ये सब इस सारा चीज डेड लोड के कहने का मतलब ये जो सेल्फ लोड मतलब खुद का लोड है उसी को डेड लोड कहते हैं। लाइव लोड मतलब जो हम जो फ्लोर पर चलते हैं और तो उसी को मतलब फ्लोर पर चलते हैं, ऐसा लोड जो हमेशा के लिए नहीं है कुछ टाइम के लिए है उसी को लाइव लोड कहते हैं या सुपर इम्पोज लोड कहते हैं। उसका वैल्यू हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 कंसीडर करते हैं। एक हमको स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है तो वो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के अकॉर्डिंग कैसे डिजाइन, मान लीजिए कि कंक्रीट का स्ट्रेंथ 60 किलो न्यूटन, उसको मान लीजिए कि हमको 60 किलो न्यूटन का उस पर लोड आने वाला है तो हम उसको डिजाइन करेंगे 60 इंटू 1.5 मतलब 90 kg पर हम उसको डिजाइन करेंगे। उसी तरह स्टील पर हम जाने उस पर लोड 50 किलो न्यूटन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिजाइन करेंगे 57.5 किलो न्यूटन के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन करेंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आया ये टॉपिक पार्शियल सेफ्टी फैक्टर।